नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों का, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को भी मैं एडवांस में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो पर मुझे बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा और पसंद किया, और कई लोगों ने उस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। उन लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये आपको जानकारी दी थी कि एनपीसीआई द्वारा बहुत ही जल्द L1 तरह की डिवाइसेस को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि हमारे आज जो हम डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिवाइस अब एईपीएस के काम के लिए इस्तेमाल में नहीं किए जाएंगे। तो ये कब शुरू होता है इसके बारे में हम आपको आधिकारिक जो सूचना प्राप्त होगी उसके बाद ही हम आपको पूरी तरह से बता पाएंगे। फिलहाल L1 डिवाइसेस एईपीएस में ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। हाल ही में भी स्पाइस मनी ने L1 डिवाइसेस को लेकर एक अपडेट जारी किया है, जिसमें पहले जब हम बायोमेट्रिक डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करते थे तब हमें रेगुलर डिवाइसेस वहाँ पर दिखाई जाते हैं, मंत्रा, मॉर्फो, स्टारटेक और भी दूसरे। इसके अलावा भी उसने नए अपडेट में L1 डिवाइसेस को भी वहाँ पर स्थान दिया है। तो हो सकता है कि भविष्य में L1 डिवाइसेस को अनिवार्य कर दिया जाए। फिलहाल अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा जो लोग भी नया बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो L1 तरह के डिवाइसेस ही परचेस करें, ताकि भविष्य में उन्हें फिर से डिवाइस बदलने की कोई झंझट ना हो और वो जो पैसा लगा रहे हैं वो उनके आगे भी काम है। अगर L1 डिवाइसेस की प्राइस अगर हम देखें तो आज फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर उसकी जो प्राइस है वो तो 3,800 से 4,500 के आसपास है। लेकिन अगर आप लोग सस्ते में उसे खरीदना चाहते हैं तो सीएससी जो होती है, कॉमन सर्विस सेंटर, उनका एक ऑफिशियल बीएलई ग्रामीण ई स्टोर करके एक एप्लीकेशन आता है। वहाँ से अगर आप लोग इस डिवाइस को परचेस करेंगे तो मंत्रा कंपनी का डिवाइस आपको 2,999 रुपये की कीमत पर वहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एईपीएस कंपनियाँ हैं वो हमारे साथ किस तरह का धोखा कर रही है। मैं उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो काफ़ी समय से मार्केट में है, मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो हाल ही में नई और इसमें फंसते हम लोग कैसे उस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम एक एईपीएस का काम ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं और हमारे पास जो भी कंपनी का आईडी है, चाहे वो हम पेनियर बाय हो, स्पाइस मनी हो, एयरटेल हो या कोई भी हो, हम लोग किसी भी कंपनी के साथ मिलकर हम आज काम कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई दूसरी कंपनी का बनता था कि सर आप हमारे आईडी का इस्तेमाल कीजिए, हम आपको उस कंपनी की आईडी से हम एक्स्ट्रा ज़्यादा कमीशन देंगे और आप एईपीएस करेंगे तो हम आपको 13 रुपये 15 रुपये तक का हम कमीशन देंगे, और अगर आप डीएमटी करते हैं तो हम आपको मात्र 30 से 35 रुपये के खर्च पर आपको हम डीएमटी की सुविधा प्रदान करेंगे। मान लीजिए आप 10,000 ट्रांसफ़र करेंगे तो आज जब आप 10,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 45 रुपये से लेकर तो 48 रुपये तक का खर्च आता है, या किसी आईडी में आपको 50 रुपये तक का भी चार्ज लग जाता है डीएमटी में। और वही अगर आप इन नए जो झोला छाप एईपीएस कंपनी है, झोला छाप एप्लीकेशन वाले लोग आपके पास आते हैं कि आप हमारे आईडी ले लीजिए और आपको हम इतना कमीशन देंगे, मतलब वो आपको इस तरह का लालच देते हैं कि अगर आप एक डीएमटी 10,000 का करेंगे तो आपको मात्र 30 रुपये का चार्ज ही लगेगा, यानी कि 70 रुपये आपकी इसमें कमाई होगी, यानी कि पिछली वाली कंपनी से आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, उन लोगों की आईडी ले लेते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। शुरुआत के 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर हो सकता है 10 से 15 दिन, ज़्यादातर ये जो नई कंपनी आती है वो 10-15 दिन, 1 महीना या 1.5 महीने तक तो अच्छी सर्विस देती है। उसके बाद अचानक ही इन सर्विस की जो सभी सेवा है वो अचानक से काम करना बंद कर देती है। जैसे मान लीजिए कि आपने इस कंपनी का आईडी लिया और आपको पता है कि आपने इसका इस्तेमाल 15 दिन, महीना भर तक किया और ये बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, आपको अच्छी आमदनी भी हो रही है, तो आप लोग क्या करते हैं, इन कंपनियों की आईडी में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप लोग पहले जब आप शुरुआत में ये आईडी लेते तो आप इसमें 2,000, 4,000, 5,000 तक का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप लोग क्या करते हैं कि इन आईडी के इस्तेमाल में आप लोग अपना बहुत सारा पैसा डालना शुरू करते हैं। मान लीजिए 50,000 का आपने एईपीएस कर लिया, 1 लाख का एक दिन में एईपीएस कर लिया, तो इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है इन कंपनी के इन पोर्टल पर अटक सा जाता है। मतलब आप मोटो बैंक तो कर सकते हैं पर कब तक ये आपको भी नहीं पता है कि अब मान लीजिए अगर आप, हाल ही में हमने एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि एक स्पाइस मनी संचालक के साथ में 3.5 लाख रुपए का गबन स्पाइस मनी ने कर दिया। ऐसा हमने एक वीडियो यूट्यूब पर देखा था, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसी तरह मान लीजिए कि अगर आप लोग किसी नई कंपनी का कोई पोर्टल लेते हैं और उस पर आप
1 लाख, 2 लाख और 3 लाख इतना पैसा आप उस पोर्टल पर रखते हैं तो कितना सुरक्षित है ये हमें भी नहीं पता है। और ये आपको भी नहीं पता कि वो कंपनी कब रातों रात बंद करके अपना काम चली जाएगी, क्योंकि वो जो पैसा है वो हमें डिजिटल रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब तक कि वो फिजिकल रूप में हमारे सामने नहीं आता है, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में या फिर हमारे पास कैश के रूप में वापस नहीं आता है, तब तक हम ये मान ही नहीं सकते कि वो पैसा हमारा है। और जब तक उनके पोर्टल पर है वो हम ये कैसे मानेंगे वो 100% सुरक्षित है, क्योंकि एनपीसीआई नई नई कंपनियों को लाइसेंस दे देता है, लेकिन हमारे पैसों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट में जो कंपनियां 10 साल, 15 साल या फिर 5 से 6-7 साल पुरानी जो कंपनियां आज काम कर रही है, जैसे स्पाइस मनी, जो ये दावा करती है कि हम 20 साल से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। पे नियर बाय होगा, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। इसके अलावा जो पेमेंट बैंक जो संचालित है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, अगर आप इनके भी फ्रेंचाइजी और इनके भी ऑपरेटर बन के काम करते हैं तो ये पेमेंट बैंक के जो बीसी पॉइंट होते हैं वो 100% सुरक्षित होते हैं, क्योंकि ये आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। अभी हमने एक न्यूज़ देखी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया, यानी कि 15 मार्च के बाद में अब अगर आप लोग पेटीएम के बीसी है तो आप भी इसमें, मतलब अगर आपका पैसा अगर पेटीएम बीसी में तो वो भी आप ऐसा समझ लीजिए वो डूब जाएगा। फिलहाल आरबीआई ने इस बारे में क्लियरेंस दिया है कि जितना भी पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में होगा वो आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि आपका जो पैसा है वो डूबने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई के अंडर में काम करता है। लेकिन वही आप अगर किसी बी पे, सी पे, डी पे, किसी भी तरह के कोई एपीएस पोर्टल लेंगे और उसके साथ अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा, वो कंपनी रातों रात भाग जाएगी और आपका जो पैसा है वो सिर्फ डिजिटल रूप में आपको उनके थर्ड क्लास एप्लीकेशन पर दिखाई देगा। मैंने ऐसे कई मोबाइल रिचार्ज एप्लीकेशन के बारे में सुना है कि जो कुछ दिनों तक आपको 3%, 4%, 6% का कमीशन का लालच देती है, और कुछ दिन चलने के बाद आपका जब उसमें बैलेंस पड़ा होता है 5,000, 10,000 रुपये का, तो अचानक से ये काम करना बंद कर देता है और आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो चुका है, और आप इस धोखे की शिकायत कहीं पर भी जाकर नहीं कर सकते। और इसी तरह अब ये जो फ्रॉड है वो एपीएस संचालकों के साथ बहुत ज़्यादा होने लगे कि आपको किसी तरह की कोई लिंक भेजी जाएगी या फिर किसी तरह का कोई एप्लीकेशन आपको कहा जाएगा कि आपको व्हाट्सएप पर आपके पास अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं, जिसमें आप स्पाइस मनी, पेटीएम, पे नियर बाय, सीसी या किसी भी इसी तरह के व्हाट्सएप के आप ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं, और वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का लिंक आता है कि स्पाइस मनी, पे नियर बाय का नया वर्जन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें किसी भी व्हाट्सएप पर मिले हुए एपीके को आप डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि वो एक तरह का वायरस होता है, जिससे कि आप जैसे आप अपने मोबाइल में आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो पूरी तरह से आपके मोबाइल को हैक कर लेता है, और आपका जो भी पैसा होता है वो चोरी होने की संभावना इससे बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको किसी भी तरह की फ्री वाली आईडी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी की फ्री की आईडी, तो हो सकता है कि आपके साथ कल किसी तरह का फ्रॉड हो जाए, तो आप इसके लिए कहाँ शिकायत करेंगे, क्योंकि एनपीसीआई का ऐसा कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं जहाँ हम इसकी एक विस्तृत रूप से शिकायत कर सके। हाँ, हम पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, साइबर क्राइम में जा सकते हैं, नहीं वहाँ हमारा पैसा हमें कब तक वापस मिलेगा इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। आज की वीडियो में सिर्फ आपको सतर्क करना था, और आपने जो अब तक मुझ पर प्रेम बनाया है, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके वो आगे भी बनाते रहिए, ताकि हम आपको जागरूक करते रहें और आपका जो पैसा है वो सुरक्षित करने में आपकी सहायता कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।